भोपाल से रुक करेंगे जहां गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने ई लोकार्पण किया है। नवनिर्मित आवासों को लेकर उन्होंने ई लोकार्पण किया। करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं एवं आपके आभारी है। जय हिंद। Please come back to presentation. कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट करना चाहेंगे। कल माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से इंदौर में 800 आवास गृहों का जो निर्माण हुआ है उसका लोकार्पण किया जाना है। कल साय 5 बजे 15वीं बटालियन परिसर में यह कार्यक्रम है। आप सभी उसमें सादर आमंत्रित हैं। एक छोटी सी क्लिप उस निर्माण की मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो इंदौर में हुआ है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बने ये घर 18 मंजिल के हैं और संभवतः प्रदेश में कोई और हाई राइज इस तरह की नहीं बनी है। ये दूसरा प्रोजेक्ट है इंदौर में जिसका कल इनॉग्रेशन होना है। कुल 3 प्रोजेक्ट्स का कल इंदौर में माननीय मंत्री महोदय के कर कमलों से लोकार्पण किया जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम श्री उपेंद्र जैन जी। अब विनम्र आग्रह आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री जी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी से कि आप आएं और अपने आशीर्वचन दें। मंच पर आसीन हमारे गृह विभाग के सीएस आदरणीय राजौरा जी, पुलिस महानिदेशक आदरणीय जौहरी साहब, हमारे पुलिस हाउसिंग के अध्यक्ष आदरणीय यादव जी, आदरणीय जैन साहब, जिलों में जहां भी हमारे जनप्रतिनिधि विराजमान हैं वो सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी डीजी, एडीजी, आईजी, एसपी और हमारे सभी जाबाज आरक्षक, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु यहां भी और जिलों में भी जो हैं वो, अच्छा अवसर है। बहुप्रतीक्षित हमारे आवासों का लोकार्पण है। पता नहीं यादव जी ने क्यों मुख्यमंत्री जी पे प्रयास और नहीं किए, वो आते तो ज्यादा फायदा हो जाता कुछ, क्योंकि चाहता मैं भी यही था कि वो आए, पर जैसी आप सबको मालूम है कि बाढ़ की विभीषिका हमारे एक भाग को काफी प्रभावित करे हुए है। उत्तर का जो भाग है ग्वालियर चंबल का, और वहां उनको जाना बहुत जरूरी था। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां पर पीड़ित लोगों के बीच में, प्रभावित लोगों के बीच में स्वयं गए हुए हैं। ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी। 2017 में 4 साल पहले शुरू हुई। अब 4 साल में से 3 साल तो पहले 15 महीने कमलनाथ जी वाले और दूसरे 15 महीने कोरोना वाले, ये दोनों के कारण से प्रभावित हो गया हमारा ये काम। उन्होंने ध्यान नहीं दे पाया और हमने ध्यान दिया तो अर्थ प्रभावित हो गया। उसकी वजह से चाहते हुए भी वो गति नहीं आ पाई जो आना चाहिए थी। लेकिन इसके बावजूद भी जिन बाकी के विभागों की जो गति थी उसमें सर्वश्रेष्ठ गति हमारे इन पुलिस के क्वार्टरों की रही। ऐसा ही है ना, हम ही सबसे ज्यादा स्पीड पर यहां पर चल पाए।
कार्यक्रम के संचालक महोदय कह रहे थे कि जब सरकार बनी तो ये दोनों विभाग मेरे पे थे, स्वास्थ्य का भी और पुलिस का भी। कोरोना 1 जब था तब, और मैंने बहुत नजदीक से उस समय अपने पुलिस के जवानों को देखा था। हालांकि मैं चिकित्सक विभाग भी मेरे पे था उस समय, लेकिन 2 अंतर थे। हमारा जवान सड़क पे खड़ा रहता था। पहले कोरोना के बारे में भ्रम और भ्रांतियां बहुत थी, इतनी ज्यादा भ्रम और भ्रांतियां थी कि दरवाजा खोलोगे, लॉक से हाथ लगाओगे तो लॉक को सैनिटाइज करो, कप से चाय पियोगे तो कप को ऐसे करो, रूमाल आनी जाए, हॉल के अंदर किसी एक ने छींक दिया या खांस दिया तो बाकी के सारे लोग उसको ऐसे देखते थे जैसे कोई दुश्मन आ गया हॉल के अंदर। यार बाहर जाके छींको ना, या खांसना है तो बाहर जा। और दिन भर सोशल मीडिया उसके वो दिखाता था दुष्प्रभाव के, कितने दूर तक एक आदमी खांसता है तो उसकी हवा जाती है, उसके जीवाणु जाते हैं, और ऐसे भ्रम उसमें निर्मित हुए। और उस भ्रम के कारण से डॉक्टर तो क्या था कि छींक आती थी, खांसी आती थी तो वो दवा ले लेते थे, लेकिन हमारा जवान सड़क पे खड़ा हुआ है, वो सर्दी में भी खड़ा और गर्मी में भी 45 टेम्परेचर पे पीपीई किट पहने खड़ा रहता था।